हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट को हम स्टार्ट कर चुके थे और इसके एलिमेंट्स एंड इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। रहती हैं इसकी थ्योरीज। तो आज इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है साइको एनालिटिकल थ्योरीज सिगमंड फ्रॉयड की, जिसमें उन्होंने हमारी पर्सनैलिटी को 3 टाइप्स में डिस्क्राइब किया है। तो इसको अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आपको एग्जांपल देकर ये पूछ लिया जाता है कि कौन से टाइप के अंदर इनको इंक्लूड किया जाएगा। सो फर्स्ट है आपका ईद, सेकंड है आपका ईगो एंड थर्ड है आपका सुपर ईगो। सो फर्स्ट जो होता है ईद के नाम से जानते हैं, इसको हिंदी में भी ईद ही कहा जाता है। ठीक है। The id contain all the biological base drive it to operate according to the pleasure principle। यानी कि जिस चीज से हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है, हम उसी चीज पर अपना क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं, उसी चीज को हम लेने की कोशिश करते हैं जो भी हमें खुशी देता है। हम ये नहीं देखते कि इसका इफेक्ट क्या होगा। यानी कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस है, हमारा ईद जो है प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस है। उसके बाद है ईगो। ईगो का मतलब क्या है? द ईगो फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी प्रिंसिपल, इट मेंटेन्स हार्मोनी बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे ये किसके ऊपर बेस होगा? रियलिटी बेस होगा। यानी कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि चीज की हमें रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन ये देखेंगे कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। यानी कि हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी स्टडी करने लग जाते हैं। थर्ड है आपका सुपर ईगो। सुपर ईगो इट इज रेफर टू एज द परफेक्शन प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पर बेस है? परफेक्शन प्रिंसिपल पर बेस है। द सुपर ईगो इज इम्पोर्टेंट इन द सोशलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या? सोसाइटी इंडिविजुअल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्शन, हर एक काम को परफेक्ट तरीके से करने की सोचते हैं कि भाई सोसाइटी में आपकी क्या इमेज रहेगी। यानी कि जो हमारे पर्सनैलिटी का जो सिगमंड फ्रॉयड ने जो थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने 3 पार्ट में डिस्क्राइब किया था, ईद, ईगो और सुपर ईगो। कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं वो हमेशा अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, तो ईद यहाँ पे आ जाता है। और जब हम मिडिल में होते चले जाते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा सोसाइटी की तरफ भी ध्यान देने लग जाते हैं कि रियल में क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। यानी कि जब हम रियलिटी प्रिंसिपल्स पे बेस हो जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं, तो हम कौन सी पर्सनैलिटी में आ जाते हैं? ईगो में आ जाते हैं। और जब हम थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, यानी कि ओल्ड एज, यानी कि जो पर्सन पूरी तरह से क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, वो हमेशा हर एक चीज को किस तरीके से करना चाहता है? परफेक्शन प्रिंसिपल पर बेस रहता है। यानी कि वो सोसाइटी को देखते हुए और अपने बेनिफिट और लॉस को देखते हुए, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करता है। तो वो किस पर्सनैलिटी में आ जाता है? वो सुपर ईगो की पर्सनैलिटी के टाइप में आ जाता है। तो इनके बेस पर अगर कोई एग्जांपल दिया जाए तो आप उसके बेस पर बता सकते हो कि वो किस पर्सनैलिटी के अंदर आता है। जैसे एक पर्सन अपनी खुशी के लिए कुछ भी करता है, वो किसी की तरफ भी ध्यान नहीं देता, तो वो हमारा किसकी तरफ आ जाएगा? ईद की तरफ आ जाएगा। तो इसी तरह से एग्जाम्पल देके आपसे पूछा जा सकता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप होगा तो आपको डायरेक्ट इसको लिखना ही होगा। सो थैंक यू सो मच। एक इम्पोर्टेंट थ्योरी थी। इसी तरह और इम्पोर्टेंट थ्योरी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी।